कि सुनीता दुग्गल ने कहा 20 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने। आई नहीं यहाँ लगाएंगे कैसे। सबको होता है कोरोना तो, लेकिन वो कभी नहीं आई, वोट लेके चली गई। मैंने खुद ने वोट दिया था, मोदी को समझकर वोट दिया था, लेकिन कभी कोई आती नहीं वो। 20 करोड़ रुपए लगाए, आपको लगता है कागदाना गांव में 20 करोड़ रुपए लग गए? जी मैम, अभी 4 करोड़ तो हॉस्पिटल में बन रहा है अभी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। आज हम आए हैं कागदाना गांव, जहां पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुनीता दुग्गल ने जो काम गिनाए 20 करोड़ रुपए जो इस गांव में लगाए हैं, वो उसकी धरातल स्थिति क्या है। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं गाँव के, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सुनीता दुग्गल जी का कहना है कि उन्होंने 20 करोड़ रुपए इस गाँव में लगाए, तो आपको क्या लगता है विकास हुआ है? हाँ, विकास कुछ तो हुआ है, लेकिन जितना शुरू किया गया था ना उतना विकास नहीं हुआ है। अदर में लटका हुआ है सारा काम। अच्छा, उन्होंने कहा जैसे कि उन्होंने पीएचसी हॉस्पिटल, स्कूल अपग्रेड कराया, वाटर बॉक्स का निर्माण किया, 1 करोड़ की लागत उस पर लगाई, आरसीसी पाइप और 38 गली उन्होंने बनवाई ना। वो जो अपग्रेड हुआ था ना, वो तो हुड्डा सरकार में एक आंदोलन चला था। यहाँ पर बसें भी जली थी, बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ था उसमें। उसके तुरंत बाद हुड्डा साहब ने कर दिया था वो तो। अच्छा। और पीएचसी की बात रही, पीएचसी का ना काम है ना, वो निर्माणाधीन है, अदर में लटका हुआ है, अभी पूरा नहीं है। उसका नींव ही रखी हुई है, कुछ बिल्डिंगें बनी है लेकिन तो पूरा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, तो कुछ और क्या काम हुए हैं सर, आपको क्या लगता है? वो हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हो जी, हॉस्पिटल को बनते हुए लगभग 2 साल तो हो गए होंगे। हाँ, तो 2 साल सुनीता दुग्गल जी को बने हुए हैं अभी तक। उनसे पहले ही वो टेंडर हो चुका था जी, बीजेपी की। चलो मानते हैं बीजेपी की सरकार में हुआ टेंडर, वो पीछे हुआ है, पर सुनीता दुग्गल जी ने नहीं करवाया। वो गलियां बनवाई है, कुछ का आप 38 गलियां बोल रहे हो। हाँ, 7-8 गलियां बनी हुई है कागदाना के अंदर, ठीक है जी। वो पाइप वाला काम बोल रहे हो, पाइप का काम अदर में लटका हुआ है, अभी तक आगे नहीं चल रहा। वो वहीं रास्ते में रोक दिया। पानी की वाटर पाइप का काम है वो। हाँ ठीक है, वाटर की डिग्गी भी बनवाई है उन्होंने, ठीक है, ये है जी। ठीक है, तो ये वो हम उन्हीं कागदाना के लोगों से ही बातचीत कर रहे हैं। हम यहाँ पे धरातल स्थिति जानने आए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। सर, और कोई काम आपको लगता है जो सुनीता दुग्गल ने कराया हो, जितना उन्होंने बोला है कि 20 करोड़ की लगाया? 20 करोड़ का तो नहीं हुआ है, ये तो सफ़ेद झूठ है। 20 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। उन्होंने 2-3 काम है जो अदर में लटके हुए हैं, पूरे नहीं हुए अभी। गलियाँ ना 1-2 गलियाँ बनी हैं, वो सुनीता दुग्गल के नहीं, सरपंच की लगन से, और सरकार ने तो दिए, लेकिन उसमें सुनीता दुग्गल का कोई भूमिका नहीं है उसमें। और स्कूल का जो निर्माण किया है, अपग्रेड किया है, वो हुआ है? हाँ, वो हुड्डा सरकार में हुआ था। मैं बता रहा हूँ ना, एक बार यहाँ एजिटेशन हुआ था, हड़ताल हुई थी। उस हड़ताल के तुरंत बाद हुड्डा साहब उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वो घोषणा करके और नोटिफिकेशन जारी किया था। हाँ, तब बना था वो, इस सरकार में नहीं बनाया वो। अच्छा, ठीक है। तो सर, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि कुछ सुनीता दुग्गल ने काम? अच्छा, नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपको लगता है कि कुछ काम? आपको भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 लोग हैं जिनकी हमने अभी सिर्फ 2 लोगों से हम मिले हैं कागदाना के, जो कह रहे हैं कि सफ़ेद झूठ सुनीता दुग्गल बोल रही है। मैं ऐसा कुछ खुद नहीं कह रही, आपका ही कहना है कि यहाँ वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे वो काम। उन्होंने 22 करोड़ की लागत लगा। दुग्गल है ना, यहाँ से जीत के चली गई, कभी उसने दर्शन नहीं दिए, वो आई नहीं। कल मेरा इंटरव्यू हुआ उनके साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो किसान हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कोरोना था। हाँ ना, कोरोना का तो बहाना है, और दूसरे नेता आ जाते रहते हैं। कोरोना से क्या मतलब है? और होते हैं, उनको कोरोना नहीं होता। सबको होता है कोरोना तो, लेकिन वो कभी नहीं आई, वोट लेके चली गई। मैंने खुद ने वोट दिया था, मोदी को समझकर वोट दिया था, लेकिन कभी कोई आती नहीं। वो गांव का, उसका नाम कोई पता नहीं है क्या का, इस गांव का नाम क्या है, कुछ नहीं, वो आती नहीं। नाम तो पता है, तभी उन्होंने इतनी बड़ी सभा में लिया। नहीं, कागदाना गांव का नाम तो सुर्खियों में ना अभी इलाहाबाद उपचुनाव के कारण, तो वो नाम तो जानते हैं। अभी पीछे अभय सिंह चौटाला साहब ने बोला था कि कागदाना के अंदर क्या है, सभी जा रहे हैं, कागदाना जा रहे हैं, सब भागो कागदाना बोल रहे हैं वो। तो ये बात है जी, नाम तो जानते हैं। फिर वो आज तक चुनाव जीतने के बाद यहाँ उन्होंने दर्शन नहीं दिए सुनीता दुग्गल जी ने, ठीक है जी, आज तक नहीं आई वो। अच्छा, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं नेता, उपचुनाव में क्या दिखता है, माहौल क्या है? माहौल तो तिकोना मुकाबला है। तिकोना मुकाबला है, उसमें कुछ ही हो सकता है, उसके हम कह नहीं सकते। कागदाना गांव की ये महिलाएं हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, क्या काम हुए हैं और आपको क्या समस्या है? हमारे तो आई समस्या जी, जो टाबरा नौकरी को नहीं मिला है, कभी तो पेपर रद्द कर दे, कभी लीक कर दे, पैसा लगावा, फिर बच्चा फायदों की है, कोई फायदा को नहीं। जब कह दे लीक हो गया पेपर तो रद्द हो गया, टाबर तो करिए कौन पूछ से पहले रद्द हो जाए, लीक हो जाए, यार फिर ना छोरी मिला ना नौकरी मिला, कुछ कौन मिला ना रहा। तो अच्छा, रोजगार नहीं होगा तो छोरी नहीं मिली। छोरी हमारी जमीन है कौन, ना हमारा कोई कार्ड है, फायदों की है।
हैं वोट तो हर साल देवा ही देवा किसको दिया था? चाहे किसी को दो वोट तो देते हैं ना, फिर फायदा किसको दिया था और किस उम्मीद से दिया था? उम्मीद तो जतन तो टबर लचट छोटा दे दिया, अब तो उम्मीद है बच्चा लागणेगी। नहीं, आपने किसको वोट दिया था? जो दे दिया जी बताना मत नहीं, अरे साइलेंट वोटर है, मत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वोट दिया विकास के नाम पे कि रोजगार मिल जाए बच्चों को, नहीं मिला, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उम्मीद है किसी सरकार से? अब क्या पता कौन जीता और कौन क्या कुछ करेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन आपको लगता है कोई काम होगा? मन तो लगा कौन। देखिए ये महिला है, ये वोटर हैं जो बता रही हैं कि अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो लड़के की शादी नहीं होगी। बहुत ये देख रहे हैं आप कैसी समस्याएं हैं लोगों को, रोजगार नहीं है। और अच्छा, सुनीता दुग्गल जी कह रही हैं कि 20 करोड़ रुपए उन्होंने इस गांव में लगा दिया, आपको लगता है? वो क्या पता, क्या कह सकते हैं, गाँव राम है, कहाँ लगाया कहाँ ना लगाया कुछ पता नहीं है। वो कहती हैं कि सड़कें बनवा दी, PHC हॉस्पिटल खुलवा दिया। हमारी तो सड़क बनी नहीं, आज 10-15 साल हो गया जी, कुछ करियो कोई मारी गली में तो और खटे के बनाए वो मैं क्या मैं ध्यान देवा, मैं तो गाँव में घर में रहा बाहर जावा को नहीं। ठीक है, तो देखिए ये ऑनेस्ट वोटर्स हैं। अब बहुत सारे लोग कह देंगे अंधभक्त कि भाई साक्षी ने ये लोगों को बोल दिया होगा ये बोलने के लिए, अंधभक्त यही सोचते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ऑनेस्ट मतलब एक सच्ची धरातल स्थिति आपको दिखा रही हूँ। जितना बोला था सुनीता दुग्गल ने 20 करोड़ रुपए का नारा मेरे चैनल पे उन्होंने बोला था, तब मैंने उनको बोला था कि मैम मैं धरातल स्थिति बताऊंगी। हाँ जी, नाज मंडी के अंदर बोले है मैं 20 करोड़ रुपया दे दिया, तो फिर दे दिया होगा माने के ध्यान में। तो हमारे तो पीड़ो कार्ड भी कौन नहीं, लॉकडाउन में शेर दानों कौन मिलियो, कोई चीज मिली कौन नहीं, फिर फायदो किए माने के कहने दे दिया कहने लगा दिया, तो ध्यान कौन नहीं, मैं तो कौन यहाँ कमरा। आप बताइए जी। बस कुछ काम लगते हैं हुए हैं? नहीं जी, मेरे को तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ भी काम हुआ है, क्योंकि जहाँ देखे वहाँ पे कच्ची सड़कें हैं सारी, और ना ही हॉस्पिटल का पूरा निर्माण हुआ है अभी तक। अभी सब अधूरा काम है, सब अधूरा काम है। लगता है पूरा होगा कभी? नहीं जी, अभी तो आस नहीं है, क्योंकि सड़कें ही नहीं बन रही, अभी कहाँ बन रही है, कहाँ कभी नहीं देखी। 10 साल हो गए मेरे को यहाँ से। 10 साल हो गए, 10 साल में कोई बदलाव नहीं देखा, कोई विकास नहीं देखा? नहीं देखे। नहीं देखा। देखिए ये ऑनेस्ट वोटर हैं जिनको मैं आपको बराबर लगातार बता रही हूँ कि मैं अपने मन से कोई बात नहीं बोलती हूँ, धरातल स्थिति आपको लगातार हमारे चैनल से दिखाती हूँ। जो वोटर बोलता है वो मैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। तो आगे बढ़ेंगे और कांगदाना के लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, उनको लगता है कि कुछ काम हुआ है कि नहीं। चलिए। तो सर लोग पीछे से आ रही हूँ मैं कांगदाना गाँव से, तो लोग कह रहे हैं कि ये काम सुनीता दुग्गल ने नहीं करवाए हैं, पहले के काम हुए हैं ये। गवर्नमेंट में नहीं हुए जी ये काम, अभी हुए हैं, बीजेपी की सरकार में हुए हैं। और दुग्गल ये अपना मणि है ना, उसके बाद में हुए ये सभी। वो तो सपोर्टर्स बीजेपी के थे, वो वोट भी बीजेपी को देते, फिर उन्होंने क्यों बोला कि वो काम नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं जी, काम हुए हैं, बिल्कुल काम हुए हैं। ये वोटर हैं जो कह रहे हैं काम हुए हैं, और इनसे बातचीत करते हैं। सर आपको लगता है काम हुए हैं? जी मैम, 100% काम हुए। तो सर एक बात बताइए, अभी मैं कागदाना गांव घूम रही हूँ, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो उनकी सोच में इतना फर्क क्यों, और आपको लगता है काम हुए, उनको क्यों नहीं लगता कि काम हुए? हमारे इलाके में कागदाना गांव में, इधर जोगड़ा गांव है, छोटा सा गांव है, वहाँ पे +2 स्कूल अपग्रेड हो गया था, पहले ही हो गया था, कांग्रेस सरकार में हो गया था। और यहाँ पे इतने 10 बार गाँव का लगाव था, फिर भी अपग्रेड नहीं हुआ। और चौटाला साहब ने गाँव में स्कूल के अंदर ही एक बार रैली हुई, जब CM थे उस टाइम ही घोषणा करके गए, तब भी नहीं हुआ। उसके 10 साल कांग्रेस सरकार रहेगी, फिर भी नहीं हुआ। और जो हमारे सरपंच है गांव के, उसने मेहनत करके सरकार के पीछे पड़ के उस स्कूल को अपग्रेड करवाया, सबसे बड़ा काम तो वो है। उसके बाद जो हमारा वाटर वर्क्स है उसका अच्छा काम हुआ है। हाँ, एक डिग्गी बन गई, नहीं बन गई, और उसके बाद में पानी का कुछ भी जो पाइपलाइन भी दब गई थी, और अभी नया पाइपलाइन पूरा गाँव में सेंट्रलाइज दबने वाला है पूरा। तो उन्होंने कहा 20 करोड़ रुपए लगाए, आपको लगता है कागदाना गाँव में 20 करोड़ रुपए लग गए? जी मैम, अभी 4 करोड़ तो हॉस्पिटल में बन रहा है, अभी 10-15 गाँव को फायदा होगा PHC हॉस्पिटल में। नाराज भी हैं कि सुनीता दुग्गल धन्यवाद दौरा करने नहीं आई, मिलने नहीं आई। देखो, सबके साथ लेने वाली सरकार है, सबको साथ लेके चलते हैं सब। सुनीता दुग्गल का साफ तौर पर कहना है कि 20 करोड़ रुपए उन्होंने इस गांव में लगाए हैं, 38 गलियां बनवा दी, PHC हॉस्पिटल बनवा दिया, पशु के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, स्कूल का निर्माण करा दिया, अपग्रेड करा दिया स्कूल। नहीं जी, नहीं जी, बिल्कुल झूठी बात है। सुनीता दुग्गल जी तो हमारे यहाँ जीतने के बाद धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए, काम तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में तर्क ये दिया है कि कोरोना था और उसके बाद अब किसान उनका विरोध कर रहे हैं। नहीं जी, किसान तो अब कितने महीने, 8 महीने से विरोध कर रहे हैं। और कोरोना था, कितने साल हो गए,
सुनीता दुग्गल को जीते हुए 2.5 साल लगभग हो गए ना, हो गए ना। कोरोना कब आई है आप बताओ, आपके नॉलेज में है कोरोना तो, उससे पहले टाइम नहीं मिला उनको। हमारे जब वोट लेके गई, हम तो चलो किसी को वोट दें, पर ऊपर वाला वोट है वो मोदी जी के नाम पे सुनीता दुग्गल को दिया था हमने, कुछ काम कराएंगी, पर वो आई नहीं, धन्यवादी दौरा करने नहीं आई। शिकायत क्या करे उनसे? और ये जो काम उन्होंने गिनवाए, नहीं जी, काम बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। काम हुआ है सुनीता दुग्गल अब जो बनी है ना उसके बाद नहीं हुआ, ये तो पहले का काम है। ये जो गलियां हैं ये पहले बनी थी, सुनीता दुग्गल के वक्त में नहीं बनी। ये तो हमारी गलियां तो चौधरी रणजीत सिंह ने बनवाई थी आज से पहले, और बीजेपी ने चलो काम किया है, सरकार ने किया है काम, हम ये नहीं करे नहीं किया है। पर ये बताओ आप है कि अब 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए सुनीता दुग्गल को, वो नहीं आई हमारे को। चलिए यहाँ पे एक और सर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है सर आपको, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभवी हैं आप, बहुत पार्टीज आते जाते देखी हैं आपने। आपका अनुभव क्या कहता है कि कौन सी पार्टी ने आम जनता के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया? देखो किसानों के लिए तो चौधरी देवीलाल की है, उससे पीछे कुछ नहीं है। अब ठीक है, ये बीजेपी वाले वो जो मतलब प्रधानमंत्री है उसने काम किए हैं और करता ही है, इसी बात नहीं है, अच्छा है वो, पर बाकी जो निचले वाले हैं कर्मचारी वह कोई काम नहीं करते। हाँ अच्छा, तो सर सुनीता दुग्गल, जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग करी कि सुनीता दुग्गल ने कहा 20 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने, आई नहीं, यहाँ लगाएंगे कैसे, आगे संभाल नहीं की, आशीर्वाद भी नहीं लिया, या कहे नहीं कि भी मैं जीत गई और बहुत बढ़िया काम है, कोई काम नहीं है वहाँ, कोई काम नहीं। हाँ। तो उन्होंने जो काम गिनाए वो धरातल स्थिति है ही नहीं उसकी, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है, तो झूठ की राजनीति चल रही है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पागल बनाया जा रहा है। अब वो ऐलनाबाद उपचुनाव है, सारे नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? वोट तो देखो हम तो चौटाले को देंगे। क्यों देंगे उनको? क्यों के देंगे, वो मतलब एक स्थायी पार्टी है। अब ठीक है उसकी सरकार नहीं आई, क्यों आपसे के अंदर फूट पड़ने से और ये रुड़ गए, बाकी ये बिल्कुल सही होगा, इसी की पार्टी आएगी आगे, अब नहीं आगे आएगी। कांग्रेस भी ठीक है, इसी बात नहीं है, कांग्रेस नहीं ठीक है, पर बीजेपी के कर्मचारी जो छोटे हैं नहीं वो काम नहीं करते, बाकी ऊपर से ठीक है, ऊपर से ठीक है, छोटे कर्मचारी काम नहीं करते। देखिए ये वोटर्स हैं जिनकी बातचीत हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनसे हम लगातार सवाल कर रहे हैं, वो अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन हमारे चैनल पर रख रहे हैं। यहाँ पे एक सर थे, उन्होंने कहा कि ताऊ देवीलाल के वक्त में काम हुआ, और वहीं अगर सेंटर की बात करें तो बीजेपी की सरकार में ऊपर वाले नेता काम करते हैं, नीचे जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते। और जो स्थिति आज हम यहाँ लेने आए हैं, 20 करोड़ रुपये जो सुनीता दुग्गल ने बोला एक प्लेटफॉर्म से, एक इवेंट में, एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए कि मैंने 20 करोड़ रुपए कंगदाना गांव में लगाए हैं, वो लगे हैं कि नहीं, इस पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो धन्यवादी दौरा भी करने नहीं आई, और मैंने उनसे इंटरव्यू में सवाल किया था कि आप लोगों से क्यों नहीं मिली, तो उन्होंने बोला कि कोरोना है और अब लोग घुसने नहीं दे रहे हैं। तो इस पर आपने एक वोटर की बात भी सुनी। लगातार हम ऐलनाबाद उपचुनाव धरातल से कवर कर रहे हैं। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।